डीमार्ट, अरे अपनी कंपनी है यार, अपने आर के दमानी सर की कंपनी। आर के दमानी सर तो अपने ही है, मतलब उनसे तो मुझे अपनी वाली वाइब आती है। इट्स शॉकिंग टू सी व्हाट इज हैपनिंग विद एवेन्यू सुपरमार्ट्स। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सेकंड क्वार्टर रिजल्ट्स आ गए हैं, उसमें कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स ऑफ एवेन्यू सुपरमार्ट्स हैव रिड्यूस्ड बाय 9.09%। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और ये तो चलो इस क्वार्टर की बात छोड़ दो, अगर पिछले 2 साल से भी देखोगे डीमार्ट की परफॉर्मेंस कुछ ऐसी रही है। लोग जस्ट लुक एट दिस स्टॉक। अब इस स्टॉक में एग्जैक्टली हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्या खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। गोला का काम आपको रिसर्च और डेटा देना, आपका काम खुद स्टडी करके अपने लिए डिसीजन बनाना। और एक बार देखें तो कंपनी में दिक्कत क्या है। चलो तो सबसे पहले यार, जब ऐसे हम रिटेल आउटलेट्स की बात करते हैं, ठीक है, ये QSR में भी यूज होता है। QSR क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में भी यही रेशियो यूज करते हैं। इसको बोलते हैं LFL रेशियो, मतलब लाइक फॉर लाइक। अब इसका मतलब ये होता है कि उस रिटेलर के सेम स्टोर से कितना प्रॉफिट, कितना रेवेन्यू, कितनी सेल्स, कितनी ग्रोथ सेम स्टोर से आ रही है। और इस LFL रेशियो में ना नए स्टोर्स इंक्लूडेड नहीं होते। क्यों? बिकॉज अगर कहीं नया स्टोर पॉपअप हुआ तो यार लोग आसपास तो एक्साइटमेंट विजिट कर ही आते हैं। तो नए स्टोर की तो सेल्स जनरली हमेशा अच्छी दिखाता है, ग्रोथ स्टार्टिंग में अच्छी ही दिखाता है हमेशा। बट एज इन्वेस्टर्स हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि एक रिटेल बिजनेस के पुराने स्टोर से कितनी ग्रोथ हो रही है। तो अगर आपको याद हो, यही लाइक फॉर लाइक रेशियो हमने लिया था जुबिलेंट फूड्स की केस स्टडी में। और सर ये है एवेन्यू सुपरमार्ट्स का लाइक फॉर लाइक रेशियो। जस्ट लुक एट दिस, किस पेस पे ये नीचे उतर के आ रहा है। इट इज रियली शॉकिंग टू सी। मतलब मुझे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ना ही शायद आपको डाइजेस्ट हो पाएगा, इवन आफ्टर रीडिंग ऑल द रिपोर्ट्स। बाय द वे, जब मैं रिपोर्ट्स की बात करूं ना, तो गोयला हमेशा अपनी वीडियोस में सारे सोर्सेज के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डालता है, सो दैट आप खुद उनको फैक्ट चेक कर पाओ। अब मैनेजमेंट तो यार सिंपल आंसर में यही बोल रही है कि सबसे पहली चीज तो जो उनका स्टोर साइज है ना, वो एवरेज स्टोर साइज इंक्रीज बाय 20%। अब स्टोर साइज बड़ा हो गया तो इन प्रपोर्शन तो सेल्स कम ही दिखेंगी। तो सबसे पहला रीजन तो बोल रही है इसलिए लाइक फॉर लाइक रेशियो इतनी ड्रास्टिकली नीचे गया है। दूसरा रीजन जिसके से मैनेजर बोले कि देखो लाइक फॉर लाइक कम आ रहा है, वो है डिस्क्रेशनरी डिमांड। डिस्क्रेशनरी डिमांड ये होता है कि मतलब बेसिकली आपके मजे के लिए जब चीजें खरीदते हो, 2 टाइप के गुड्स आप खरीदते हो। एक होता है नेसेसिटी फॉर बेसिक लिविंग, एक घर, रोटी, कपड़ा, नेसेसिटी है। फिर दूसरा आता है डिस्क्रेशनरी, जैसे अच्छा मोबाइल फोन, ठीक है, अच्छी महंगी गाड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छे आपके मूवीज जाना, ये करना, चिप्स खाना, वो महंगा खाना खाना, डिस्क्रेशनरी। डीमार्ट की डिस्क्रेशनरी गुड्स की डिमांड नीचे गिर गई है और इन्हीं गुड्स में एक रिटेलर सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। एक रिटेलर का जो प्रॉफिट मार्जिन बेसिक बिस्किट में या आटे में इतना ज्यादा नहीं होगा जितना एक डिस्क्रेशनरी गुड में होगा। इनका डिस्क्रेशनरी गुड की सेल्स FY20 में थी 27% और अब हो गई हैं 23%, एंड दिस इज नॉट अ गुड साइन। पर डीमार्ट है क्या? अपने आर के दमाई सारी कंपनी है। तो आपको पता है, देखो एवेन्यू सुपरमार्ट्स में टॉप लेवल मैनेजमेंट तो क्वेश्चन नहीं उठा सकते, ठीक है, इट्स ऑफ इंटेग्रिटी। और दिखाया है कि भाई डीमार्ट ने, एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने कैसे फोड़ा है पूरी रिटेल बिजनेस को। बिग बाजार वगैरह सब खत्म हो गए, एवेन्यू सुपरमार्ट्स अभी तक टिका हुआ है। और इसीलिए आप देखोगे इस डाउनफॉल के बाद भी, लाइक फॉर लाइक नीचे गिरने के बाद भी, डीमार्ट का जो एबिटा मार्जिन है ना, वो अभी भी मेंटेन्ड है प्री कोविड लेवल्स में फ्रॉम 7 to 9%। ये सिर्फ दिखाता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो कंट्रोल है ना, इट इज स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग। बट अगेन प्रॉब्लम ना वही डिस्क्रेशनरी आइटम्स वाली है कि जिनके हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं, वही को डीमार्ट से नहीं ले रहा। अब जैसे ये डीमार्ट के मैनेजमेंट ने खुद बोला है, इनका सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा है कि इनको अपैरल सेगमेंट में, कपड़ों के सेगमेंट में बहुत स्टिफ कंपटीशन देखने को मिल रहा है। और ये सेगमेंट डीमार्ट के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज एक तो हाई मार्जिन सेगमेंट होता है कपड़ों का, एंड का 50% रेवेन्यू, अगर मैं रिटेल एरिया देखूंगा, 50% रेवेन्यू और 50% रिटेल एरिया सिर्फ इनके कपड़ों का ही होता है। अब मैनेजमेंट बोलती है कि डीमार्ट के कपड़े शायद अभी इसलिए नहीं चल रही, ये इनके हिसाब से उनकी एनालिसिस है कि डीमार्ट में इतने बोल्ड डिजाइन नहीं मिलते, बहुत टॉप नॉच ब्रांड्स नहीं मिलती, और जब डीमार्ट से आप कपड़े खरीदते भी ना, तो आपको मतलब इन द कस्टमर्स माइंड को सुपीरियर फीलिंग हो रही है कि कुछ बहुत महंगी जगह से कपड़े ले रहा है। 150 रुपया देगा। प्लस डीमार्ट में ट्रायल रूम्स इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो विजुअल डिस्प्ले कपड़ों को होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक हैसल फ्री आफ्टर सेल सर्विस कंप्लीटली जो एक कस्टमर आजकल एक्सपेक्ट करता है, वो डीमार्ट में अभी नहीं है। जो जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल कैटेगरी सर, वहां पे प्रेशर है, रिकवरी वहां पे वैसी नहीं हो रही है जैसे उम्मीद कर रहे थे लोग, और दैट इज द रीजन जहां पे आपका ग्रॉस मार्जिन और एबिटा मार्जिन कम है। वैल्यूएशन का तो बात ही नहीं करूंगा सर, आई थिंक आपको सबको पता है कि वैल्यूएशन 100 टाइम्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जिस केस डीमार्ट की मैनेजमेंट बोल रही है कि इनका रेवेन्यू पर स्क्वायर फुट हैज बीन फॉलोइंग, अगर आप 2019 देखोगे तो सर कम हो गया है, प्री कोविड लेवल से कम हो गया है, व्हिच इज अ कंसर्निंग थिंग। और मैनेजमेंट ये भी बोल रही है कि ब्रांड्स लाइक ज़ूडियो जो ट्रेंड का है, ब्रांड्स लाइक मैक्स, ये सब एक बहुत हाई वैल्यू होते हैं कस्टमर्स को, और अपैरल्स के लिए कस्टमर्स आर प्रेफरिंग दीस स्टोर्स एंड नॉट डीमार्ट।
और अब आ जाते हैं सर ई कॉमर्स, और यहाँ पे है जो एक पूरा इंडस्ट्री शिफ्ट हो रहा है जिससे शायद एवेन्यू सुपरमार्ट्स नहीं कर पा रहा जेल यार, वो अभी उस स्पेस में आ ही नहीं पा रहे। अब एवेन्यू सुपरमार्ट्स का भी एक सब्सिडरी है जहाँ पे वो ऑनलाइन डिलीवर करते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो 2000 करोड़ से ज्यादा ग्रोसरीज और यूनिट्स डिलीवर कर चुके हैं, विच इज फैंटास्टिक। बट ये जो पूरी सेल हुई है ये 194 करोड़ के नुकसान में हुई है। अब आप समझ सकते हो, आई थिंक इट्स अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज अगर ऑनलाइन स्पेस में आना है, थोड़ा टाइम लग रहा है, बढ़ाना पड़ा है, थोड़ा लॉस में ही बेचना पड़ा होगा टू गेट द कस्टमर्स, सो इट्स फाइन, इट इज एक्सेप्टेबल कि स्टार्टिंग में नुकसान हो गया। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि डीमार्ट को एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देखने को मिल रहा है फ्रॉम जियोमार्ट, ब्लिंकिट, बिग बास्केट, और इनसे कंपीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये आपने भी देखा होगा कितनी बार, अब आप बड़े बड़े स्टोर नहीं जा रहे हो, जो आपको चाहिए कुछ छोटे छोटे सामान आप ब्लिंकिट से मंगा लोगे, स्विगी इंस्टामार्ट से मंगा लोगे, बिग बास्केट से मंगा लोगे। एंड ये रिटेल स्टोर जाने का टाइम ना किसी के पास है, अब सब इतना कन्वीनियंट हो गया है कि शायद जाना भी नहीं चाहता। एंड दैट इज द हार्ड रियलिटी। और एक और हार्ड रियलिटी ये भी है कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स का जो ऑनलाइन मॉडल है, दे कैन नॉट एज ऑफ नाउ, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना मेच्योर है ही नहीं, उनका जो पूरा सप्लाई चेन नेटवर्क है फॉर द ऑनलाइन बिजनेस वो इतना मेच्योर है ही नहीं जिस लेवल पे जियो मार्ट है, बिग बास्केट, ब्लिंकिट और स्विगी के इंस्टामार्ट है। एंड दैट इज व्हाई दे आर फेसिंग एन एक्सट्रीमली स्टिफ कंपटीशन। बट ऑन द अदर हैंड एवेन्यू सुपरमार्ट्स एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, रिच कंपनी है। अगर आप दूसरे देखोगे, स्विगी इंस्टामार्ट को देख लीजिए, उसके जो फाइनेंशियल्स है नहीं, इट्स नॉट अ लिस्टेड कंपनी। आप ब्लिंकिट को देख लो, बिग बास्केट को देख लो, इट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। अगर जोमेटो को आप कंपेयर करोगे हेड टू हेड फाइनेंशियल्स को एवेन्यू सुपरमार्ट से, आसपास की टक्कर भी नहीं है। बट स्टिल बात का तात्पर्य तो यही है कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स को एक बहुत स्ट्रिंजेंट कंपटीशन मिल रहा है, और ये और भी ज्यादा कंसर्निंग हो गया है बिकॉज प्री कोविड लेवल्स ना एवेन्यू सुपरमार्ट्स का जो रेवेन्यू ग्रोथ होता था वो था 25 to 30% के बीच में, और अब वो हो गया है 20% के बीच में। प्री कोविड लेवल से भी कम ग्रोथ रेट आ गया है। एंड इसके बावजूद एवेन्यू सुपरमार्ट्स का पीई इज एट 107, जो बहुत ज्यादा है गिवन द सिचुएशन ऑफ एवेन्यू सुपरमार्ट्स राइट नाउ। और ये इतना पीई हाई क्यों है स्टॉक का? बिकॉज इन्वेस्टर्स एवेन्यू सुपरमार्ट्स को बहुत हाई वैल्यू में रखते हैं, एंड दिस इज व्हाई इसकी पीई बढ़ गई, बिकॉज मैनेजमेंट स्ट्रांग है, इसकी हिस्ट्री स्ट्रांग रही है। अब डीमार्ट अगेन ग्रॉस हुआ, एबिटा मार्जिन हुआ, लेवल लो देन व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग। एंड मेरे ख्याल में सबको मालूम है कि महंगा स्टॉक है, बहुत महंगा स्टॉक है, बट क्योंकि लो लिक्विडिटी है, लो फुट है, तो चलो जिस तरीके से स्टॉक चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है। अब देखते हैं इनका रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बेसिकली दिखा रहा है, ये रेशियो दिखाते हैं कि मैनेजमेंट कितने अच्छे अपने एसेट यूज करी, कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। तो जैसे आप देखते हो कि यार कोविड के बाद 2021 तक दोनों ये नीचे गए थे, विच इज अंडरस्टैंडेबल। उसके बाद दे आर ग्रोइंग एट अ हेल्दी पेस, बट स्टिल अगर आप देखोगे 2019 में ROCE was 26.4%, अभी है 23%। इट इज नॉट दैट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पिक्चर अनफॉर्चुनेटली। और वही प्री कोविड लेवल में 2019 में ROE था 17.6 और अभी है 16.7 ROE। सो इट इज अ चैलेंज। अब अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं तो इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ है 19.9% फॉर द पास्ट 3 years, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 22.5%, ROE is 16%, ROCE is 20.10%, debt equity is beautiful, it's only 0.04, PE at 108, it is high undoubtedly। ये है कंपनी का ग्राफ, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में तो बैठा है यार। बट कंक्लूजन की बात करें ना तो फाइनेंशियली स्पीकिंग कंप्लीट चैलेंज लग रहा है। टेक्निकली अगर मैं एज ए इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म देखूंगा ना तो आई वुड ओनली बेट इन अ कंपनी देन जब मुझे दिख रहा है कि ये कंपनी एक उस मार्केट के साथ कंपीट कर पाएगी। अब इस लेवल पे या तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स अपने एक अलग डिफरेंशिएशन खड़ी कर, ठीक है, जैसे लुक एट स्टॉक ब्रोकर्स है ना, जैसे जीरोधा, ग्रो, ये सब आए, जीरो ब्रोकर लेके, डिस्काउंट ब्रोकर लेके, सबने बोला कि बड़े बड़े ब्रोकर्स खत्म हो जाएंगे, लाइक मोतीलाल ओसवाल, लाइक IIFL, आनंद राठी की अब इनकी कोई वैल्यू नहीं। बट ऐसा नहीं है, इन जो बड़े इंस्टीट्यूशन ब्रोकर उन्होंने अपनी अलग जगह बना लिया है। ये तो ऐसे मार्केट कर रहे हैं कि हम आपको RM देंगे, ये फैसिलिटी देंगे, एंड दैट इज व्हाई वी चार्ज मोर। एंड पीपल, लॉट ऑफ पीपल आई नो, वो एक्चुअली महंगे ब्रोकर्स प्रेफर करते हैं। तो जैसे उन्होंने अपने को प्लेस किया ना, आई फील एवेन्यू सुपरमार्ट्स को भी ऐसे को प्लेसमेंट की जरूरत है। पता तो चले कि इंडस्ट्री को बीट कैसे करेंगे, हाउ विल दे फेस इट। क्या ये उसी बैटल में उतर के आएंगे ऑफ एप्स, क्या ये डिजिटल बैटल में उतर के आएंगे जहां पे एवेन्यू सुपरमार्ट्स हमेशा एक बैकफुट में रहेगा कंपेयर टू अदर पीपल, बिकॉज बहुत टाइम से इस बिजनेस में उनको आइडिया ज्यादा है। जो उनकी डिजिटल में, ऑनलाइन में कंपटीशन रहेगा, उनकी मैनेजमेंट इज ऑब्वियसली मच मोर एक्सपीरियंस इन दैट, या फिर अपनी एक अलग वैल्यू चेन सिस्टम बनाएंगे। दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू से अभी किस डायरेक्शन में जाएगा। आई वुड से कि इस पे आप नजर रखो। पर अगर मैं आपको पर्सनल ओपिनियन बताऊं यार, मुझे RK दवानी सर पे एज अ लीडर बहुत ज्यादा भरोसा है, एंड आई डोंट हैव एनी फैक्चुअल डेटा टू बैक दिस अप, बट आई रियली बिलीव कि डीमार्ट और एवेन्यू सुपरमार्ट्स ये अच्छा करेगा इन द लॉन्ग रन।
अच्छा करेगा लोग, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। बट आप इन खुद स्टडी करके ही अपना बिलीफ बनाना, बट ये मुझे लगता है। एक काम करो, ये ना ये आर के दमानी सर की वीडियो देखो, उनकी पूरी लाइफ स्टोरी को मैंने कवर किया था। यू विल अंडरस्टैंड कि मुझे आर के दमानी सर पे तब भरोसा क्यों है। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.